नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पद्मश्री गुलाबो सपेरा समेत 8 अवार्डी बीजेपी में शामिल हुए। कलाकार बोले 2014 से पहले हम विदेश जाते थे तो लाइनों में खड़ा रखते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत, जज्बा बेधड़क दिखाने का। आइए आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की खबर की ओर। खबर आ रही है जयपुर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले आज जयपुर में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्मश्री कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा समेत 8 पद्म अवार्डी ने बीजेपी ज्वाइन की। उनके साथ डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुशील जैन, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव रूपेश कांत व्यास, कंचन जांगीर, जयपुर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जांगीर समाज समेत 12 से ज्यादा लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान गुलाबो सपेरा ने कहा कि देश में मोदी सरकार के कार्यरत में महिलाएं और बेटियां सम्मान से आगे बढ़ रही हैं। इसे देखकर बीजेपी में आने का फैसला किया है। मैं चाहती हूं कि और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ताकि देश का विकास हो सके। विश्व मोहन भट्ट ने कहा, आज हम सभी कलाकार मोदी जी के सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की विचारधारा देखकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित प्रदेश बन जाए, इसलिए हम सब बीजेपी का समर्थन करते हैं ताकि फिर देश में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बने। पद्मश्री राम किशोर डेरेवाला ने कहा कि 2014 से पहले जब हम विदेश जाते थे, हमें अलग निगाहों से देखा जाता था, हमें लाइनों में इंतजार करना पड़ता था। मोदी सरकार बनने के बाद विदेश में भारत का सम्मान बढ़ गया है। इसके बाद हमारा एयरपोर्ट पर भी स्वागत होता है। सुभाष जोशी अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, नवीन शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जांगीर समाज, कंचन जांगीर जयपुर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जांगीर समाज ने कहा है कि मोदी ने देश के साथ साथ महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। एडवोकेट पिंक जांगूर रेणु जांगीर ने कहा है कि हमें इतने महान कलाकारों के साथ भाजपा में शामिल होने का मौका मिला है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस दौरान अलका जांगीर, संतोष जांगीर, सुशीला जांगीर व बीना जांगीर सहित अनेक महिलाएं भी आज बीजेपी में शामिल हुई है। ऐसा होता है कि रामकिशोर जी व्यास के उससे रुपेश कांजी व्यास और लंबे समय तक कांग्रेस में दोनों कर रहे प्रदेश महामंत्री रहे, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान एयर कमोडोर रहे अजय सिंघल जी, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। मैंने प्रमुख नाम बताया, पहले श्रीमान मुंशी जी बिना रिटायर्ड आईपीएस है। ऐसे समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उन्होंने ज्वाइन किया है। कुछ लोग जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे से किसी कारण से अलग हुए थे, चुनाव लड़ने के कारण से, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। गंगापुर सिटी के सीएम सैनी जी उसी तरफ ज्वाइन कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जी एक राष्ट्रीय सनातन पार्टी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा के समर्थन में नाम भी वापस लिया है और अपनी पार्टी को पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करने के लिए समाहित करने का प्रयास किया गया। चाहे गरीब की भाषा होगा, मध्यम वर्गीय परिवार का विषय होगा, वरिष्ठ नागरिकों का विषय होगा, नारी का विषय होगा, श्रमिक का विषय होगा, किसान का विषय होगा। ऐसे जो कहीं मछली पालन का काम करने वाले दक्षिण को पूर्व के क्षेत्र में होते हैं, उनको रखने की बात होगी। एमएसपी का छोटे व्यापारियों का विषय होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सबको इस पूरे मैनिफेस्टो में समग्र रूप से 140 करोड़ का जो भारत है, उन हर अलग अलग वर्ग को चुनौती को इसमें ध्यान में रखते हुए इसको समाहित करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूँ ये मोदी का विजन, और मोदी का विजन जैसे जो कहा वो 10 साल में पूरा किया है, वो अगले 10 साल में भी आम आदमी का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा होता है। सुरक्षा का विषय होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम विश्व बंधु के भाव से निकल करके सबको समग्र लेते हुए भारत को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाएंगे। आर्थिक दृष्टि से एक बात ध्यान में आती है, 2014-4 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूपीए को सत्ता सोची थी, आर्थिक दृष्टि से हम 11वें स्थान, और जब कांग्रेस ने 2014 में छोड़ी तब भी 11वें स्थान पे थे, उन्होंने कोई प्रगति नहीं। नरेंद्र मोदी ने 11 से निकल करके 5वें स्थान पर लेकर आए, और ये विश्वास है कि अगले वर्ष में जो आएगा वो तीसरे स्थान पर खड़े होंगे। विभिन्न सेक्टर में अलग अलग रूप से हम प्रथम 3 में आए, इस लक्ष्य को लेकर के मोदी जी का विजन सामने आया है। सरकार उसको, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है और जो उन्होंने युवाओं को किया, आज भी आपने देखा जितने भी यहाँ पे अभी मानो जो बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने सब ने उनको समर्थन दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं समाज की तरफ से भी कहना चाह रहा हूँ और अन्य समाजों की तरफ से भी, और राजस्थान में मोदी जी को 25 की 25 सीट जिताने में पूरी कोशिश
मैं एडवोकेट पिंकी जांगिर। आज अरुण चतुर्वेदी जी के सानिध्य में मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मेन जो कारण है वो कारण ये रहा है कि बीजेपी समाज के सभी समाज के लिए तरक्की के रोजगार के नए नए अवसर ला रही है और इसी कारण से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और मैं चाहूंगी मोदी जी को 25 की 25 सीट इस बार हम जिताने में पूरी मैं कंचन जांगीर, जयपुर जिला अध्यक्ष जांगीर समाज। आज मैंने अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन करी है। इससे पहले भी सोचा था पर नहीं हो पाई। मैं महिलाओं के लिए आगे आई हूँ कि महिलाओं को साथ लेके आगे काम करूँ। खाली जांगीर समाज की नहीं, सब समाज की महिलाओं को आगे लेके राजनीति में कुछ करना चाहती हूँ, उनको साथ लेके चलना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं मोदी जी भी अगली 25 की 25 सीटें लाएं और हम उनके साथ आगे बढ़ के काम करें। मैं कंचन जांगीर, जयपुर जिला अध्यक्ष। मेरा नाम लीना जांगिर है। मैं जांगिर समाज की जो जिला कम्युनिटी उसकी मेंबर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज बीजेपी ज्वाइन करके। मैं दिल से चाहती थी ज्वाइन करना, मोदी सरकार के साथ थोड़ा सहयोग करना। सहयोग हमेशा से था लेकिन लीगली हम चाहते हैं कि उनके साथ रहें और काम करें और जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी काम करें, जो भाजपा सरकार काम कर रही है उसमें उसके लिए हम भी थोड़ा हमारा सहयोग दें। और मैं अलका जहांगीर, मैंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है और वैसे मैं शुरू से बीजेपी में हूँ, तब तक मैंने होश संभाला है जब से। और मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं आगे यही चाहती हूँ कि भाई 5 साल तक मोदी जी रहे और उसके आगे भी मोदी जी रहे। बीना जहांगीर हूँ, मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। मैं चाहती हूँ मोदी जी दोबारा आए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं मोदी जी को जिताना चाहती हूँ। हम संतोष जहांगीर है। मैं चाहती हूँ कि 2024 में मोदी जी आए और युवाओं को रोजगार